परिवार को इस मोह माया को छोड़ दे। गोकर्ण जी के समझाने पर आज आत्मदेव जी अपने घर और परिवार को छोड़ करके जंगल में भजन करने के लिए चले जाते। धुंधकारी को अब कोई भी रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। 5 वैश्यों को लेकर के घर में आ गया, चोरी करता है, मदरा का पान करता है, पापाचार करने। माँ जब कभी समझाती है तो माँ की बात पर ध्यान नहीं देता है। एक दिन जब उसके पास में धन नहीं रहा तो अपनी माँ से कहा, माँ आज मैं तुझे मार दूंगा अगर तू मुझे धन नहीं देगी तो। अब देखिए अपनी माँ से जिसने जन्म दिया, जननी से आज क्या कहने लगा, मारने की धमकी देने लगा। अब बताइए बिना कर्म किए का फल अगर हम चाहेंगे तो हमें वो फल कभी सुख दे नहीं सकता है। बिना मेहनत का अगर हमें धन प्राप्त हो जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, तो वो कभी आपको सुख और आनंद दे नहीं सकता है। क्योंकि धुंधली ने जो पुत्र प्राप्त किया था वो अपने कर्म से नहीं, धन से, पैसे से। आज उसी के लिए वो सूर बन गया, उसी के लिए वो कांटा बन गया। आज खुद एकांत में बैठ करके रो रही है। ऐसा कोई पुत्र होगा जो अपनी माँ को मारने की धमकी देगा? मैं बड़ी अभागिनी माँ हूँ जो मेरा पुत्र आज मुझे ही मारने के लिए धमकी दे रहा है। लेकिन उस माँ ने दिल में विचार किया, एक युक्ति सोचने लगी, अगर मैं इससे कहूं कि मेरे पास धन नहीं है तो ये मुझे मार भी देगा, मुझे पता है। लेकिन एक युक्ति सोची, कहा मेरे पुत्र धन तो मेरे पास है लेकिन कहीं दूसरी जगह रखा है, मैं कल तुझे ला करके वो धन दूंगी। आज कल की कह करके वो माँ बच गई, लेकिन अर्धरात्रि के समय आज अपने पुत्र के भय के कारण कुएं में गिर के अपनी जान दी। उस माँ ने अपने पुत्र के भय के कारण, धुंधली ने आज धुंधकारी के भय के कारण जब अपने प्राणों का त्याग कर दिया, शिव गोकर्ण जी को पता चला, का संस्कार किया। और पिंडदान करने के लिए गया मैं गया। अब देखिए एक बात बड़ी सुंदर आई है यहाँ बताया गया है कि बिना दाह संस्कार के हमें तुम्हें मुक्ति मिल नहीं सकती है। और यानी बताया जाता है कि जब दाह संस्कार हो जाता है उसके बाद ही 13 दिन गिने जाते हैं। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति आज मर जाए और उसके 5वें दिन उसका दाह संस्कार हो, तो मरने का जो दिन है वो नहीं जोड़ा जाता है। अगर उसका दाह संस्कार 5वें दिन होगा तो उसी दिन से जोड़ा जाएगा जो 13 दिन होते 13वीं होती। क्योंकि बताया जाता है जब तक इस शरीर का दाह संस्कार नहीं होता है तब तक जो सूक्ष्म शरीर होता है ना वो हमारे तुम्हारे बीच में ही विचरता रहता है, घूमता रहता है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमने तो अपने शरीर का दान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जब तक आप अपने शरीर का दाह संस्कार नहीं करोगे तब तक आपको मुक्ति मिल नहीं सकती है। चाहे किलो 2 किलो मांस का दाह संस्कार करो, लेकिन अवश्य हमें दाह संस्कार करना ही चाहिए। क्योंकि जब तक दाह संस्कार नहीं होता है
तब तक वो सूक्ष्म शरीर यही भटकता रहेगा। तो बहुतों को तो पता होगा, बहुतों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता वो ध्यान रखें, मरने से नहीं, जब दाह संस्कार होता है उसी दिन से तेरे दिन जोड़े जाते हैं, तेरी भी होती है। आज गया में पिंडदान करने के लिए गए, गया में पिंडदान किया। अब यहाँ हमें यह भी जानना है कि पिंडदान का सही अर्थ है क्या। पिंड हमारा तुम्हारा ये शरीर है। पिंड क्या है? ये हमारा तुम्हारा शरीर है। जब तक हम इस शरीर को प्रभु को अर्पण नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक आप कितने भी पिंडदान कर लेना गया में जाकर के, कभी आपको लाभ होने वाला नहीं। ये तो एक प्रथा चली आ रही है जिनको हम निभा रहे हैं। असली पिंड तो हमारा तुम्हारा ये शरीर है, और इस शरीर को ही भगवान को हमें अर्पण करना होगा, तब हमें छुटकारा मिलेगा। इधर में जब गया में पिंडदान करने के लिए चले गए, अब धुंधकारी को कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं। घर में वैश्यों को लेकर के आ गया। वैश्यों ने एक दिन उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और सारा धन लेकर के रात में ही वहां से 1 2 3 हो गई। जो उसका शरीर था उस घर में ही गड्ढा खोद के गाड़ करके वहां से धन को लेकर के चले गए। इधर में गोकर्ण जी जब लौट करके आए तो विश्राम कर रहे थे, तो कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी सुअर बन के आज वो धुंधकारी प्रेत योनि में आ गया। तो गोकर्ण जी को डराने लगे। अब तो गोकर्ण जी भयभीत हो गए। अरे कहने लगे, भैया आप कौन हो और इस प्रकार से मुझे क्यों डरा रहे हो? क्या बात है, मुझे बताइए, अपने असली स्वरूप के दर्शन कराइए। लेकिन वो तो प्रेत योनि में आ गया था, बोलना चाह रहा था, लेकिन उसकी जिह्वा रुकी हुई थी। प्रेत जैसे ही जल के छींटे मारे हैं, उसकी जिह्वा खुल गई, रोने लगा, भैया मैं धुंधकारी, मैं धुंधकारी, मैं धुंधकारी प्रेत योनि में आ गया हूँ, मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? मुझे कोई उपाय बताओ, मुझे कोई उपाय बताओ। रो रहा है, बिलख रहा है। आज गोकर्ण जी ने कहा, भैया अब तुम्हें